हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी विद्या ज्ञान की कर रहे होंगे। बच्चों, विद्या ज्ञान की जो प्रवेश परीक्षा है वो इस बार 3 दिसंबर 2023 को आपके जहां भी जनपद में आपका नाम आया होगा, जनपद में जहां भी एडमिट कार्ड में आपने जनपद डाला होगा, उस एडमिट कार्ड के माध्यम से आपका एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि इसके जो पेपर है वो पेपर कैसा आता है, यानी कि पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, वो कैसे आते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं मैथ के क्वेश्चन कैसे होते हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैथ्स के इसमें आते हैं विद्या ज्ञान में, ना ही कठिन आते हैं ना ही सरल आते हैं। ये क्वेश्चन टेक्निक वाले होते हैं, मतलब टेक्निक के क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चा क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यानी उसने बहुत अच्छे से उसके बारे में अध्ययन किया है, तो वो इन क्वेश्चन को आसानी से लगा लेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं सीधे विद्या ज्ञान के क्वेश्चंस पर। बोर्ड पर राइट डाउन है, यानी बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब मैं इनको बारी बारी से बताऊंगा ये कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन विद्या ज्ञान में मैथ्स का जो पेपर है वो बहुत कठिन नहीं आता, बहुत ही आसान आता है। ना ही बहुत आसान ना ही बहुत कठिन पेपर उनका टेक्निकल आता है। टेक्निकल का मतलब है तार्किक क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, मतलब रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे आपका नवोदय है, नवोदय में रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं। रटे रटाए का मतलब पैटर्न एक ही चलता है, लेकिन विद्या ज्ञान में पैटर्न नहीं कोई, कभी इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी उस पैटर्न का आ जाएगा। तो वहाँ बच्चों को जो है, बच्चों की मतलब जो है उनके ब्रेन को टेस्ट करते हैं वो, मतलब कि वो बच्चा कितना शार्प माइंडेड है। ठीक है ना, नवोदय में भी शार्प माइंडेड बच्चे लिए जाते हैं, लेकिन विद्या ज्ञान के पेपर का पैटर्न अलग है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। देखिए बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा हुआ है कि संख्या 500 के करीब कौन सी संख्या है। तो बच्चों एक बात और समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं उदाहरण के रूप में कि एक मैंने नंबर लिया 20, तो जो 20 है ना 19 हो सकता है, फिर 21 हो सकता है। तो इसी तरह से जो 500 लिखा है 500 के करीब कौन सी संख्या है, तो 479 नहीं हो सकती, 531 भी नहीं हो सकती, यानी कि 503 हो सकती है। ठीक है ना बच्चों, यही सबसे करीब 500 के होगा। अब कह रहा है कि -89 का उत्तरवर्ती क्या है, -89 का उत्तरवर्ती। बच्चों एक आप लोग के क्लास 3rd या 4th में होता है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती में और उत्तरवर्ती में क्या करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि पूर्ववर्ती यानी 5 के पहले, 5 पूर्ववर्ती का मतलब 5 के पहले क्या आएगा, तो आप क्या करोगे 5 के पहले ये घटा दोगे तो इसका मतलब 4 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, तो 5 के बाद मतलब आप एक जोड़ दोगे तो 6 आएगा, है ना बच्चों। तो उसी तरह से -89 का उत्तरवर्ती क्या है, तो -89 का जो उत्तरवर्ती है वो 80 माइनस का 88 है। क्यों, क्योंकि आप जब माइनस के 89 में प्लस का 1 करोगे तो आएगा माइनस का 88। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब कह रहा -36 से घटाते हैं 34 को, -36 से ये -36 लिखा, उसको घटाएंगे किससे, -34 से, तो कितना आएगा 6 4 10 की 0, 3 3 6 6 -70 आएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। तो देखा क्वेश्चन में मैंने आपको शुरू में बताया था कि विद्या के ज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन होते बहुत आसान है, पर ये क्वेश्चन टेक्निक वाले होते हैं। देखिए इनमें कुछ नहीं है, बस है क्या कि जिस बच्चे ने क्लास 3rd, क्लास 4, क्लास 5 बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, उनको जरूर इन क्वेश्चंस को देखना चाहिए विद्या ज्ञान के पेपर देते समय, यानी पेपर देने से पहले। ठीक है बच्चों, यदि आप विद्या ज्ञान का पेपर देना चाहते हैं, देने जा रहे हैं 3 दिसंबर को, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जरूर इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें, क्योंकि इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन और आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है और एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 4 है जो रेखाखंड से संबंधित है, रेखाखंड का क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज में A की वैल्यू दे रखी है, B का मान दे रखा है और C का मान हमको नहीं पता। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज के 3 जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। एंगल ए हमको 35 डिग्री दे रखा है, एंगल बी हमको 45 डिग्री दे रखा है, और एंगल सी हमसे पूछ रहा है
तो एंगल मतलब कोण, तो 35 45 जोड़ देंगे, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, हो जाएगा 80 डिग्री, और ये कोण C लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और एंगल C जो है वो 180 में हम 80 माइनस कर देंगे तो एंगल C हमको पता चल जाएगा 100 डिग्री। इसका मतलब है कि जो इसका ए ऑप्शन है वो सही है। समझ में आपको आया? तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या के द्वारा भाज्य है, 6 के द्वारा भाज्य है। हमें कौन सी संख्या 6 के द्वारा भाज्य है? ये भाज्य है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो 6 से जो भाज्य का जो नियम होता है बच्चों, यदि कोई संख्या 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से भी भाज्य होगी। ठीक है ना? तो देखिए हम इसकी बात करते हैं 2 से। देखिए इसमें 2 से भाग दो तो कितना आएगा, 2 एकम 2, फिर इसका 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 2 से 4। 3 से देखो, 3 से डिविजिबल का नियम है कि इन तीनों को जोड़ लो, 6 3 9 2 11, तो 3 से तो जाएगा नहीं, तो ये होगा नहीं ऑप्शन। आप इसका मतलब 6 से डिविजिबल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, देखिए 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 118, 3 से काटो, 3 7 21, 3 6 6 1 7 9, ये जा रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन कह रहा है कि एक आदमी 1 घंटे में 25 रुपए कमाता है, तो 24 घंटे में कितना कमाएगा? 1 घंटे में 25 कमाता है बच्चों, तो 24 घंटे में कितना कमाएगा? आप गुणा कर लीजिए, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10, ठीक है ना, और 5 2 5 10 की 0 हासिल 2 दूनी 4 5, ठीक है ना, तो यानी कि आ जाएगा 600 रुपए कमाता है बच्चों। इसका बी ऑप्शन सही है। एक आयत की लंबाई बच्चों दे रखी है, चौड़ाई दे रखी, परिमाप पूछ रहा है, तो बच्चों परिमाप का हम सूत्र जानते हैं। परिमाप का सूत्र होता है आयत की 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होता है ना बच्चों। नहीं याद है आप याद कर लीजिए। लंबाई देखिए 16.8 है और चौड़ाई जो दे रखी है वो 6.2 है। आप जोड़ लीजिए इसको, देखो 16 में 6 तो जोड़िए, तो 8 2 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 की 3 हासिल 1 1 1 2, यानी आ जाएगा 23। ठीक है बच्चों, और जब से गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 46 आएगा। 46 है ऑप्शन में, हाँ है, बी ऑप्शन इसका सही है। एक वृत्त की परिधि रखी है 66 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो वृत्त की परिधि जो है वो देखिए वृत्त होता है हमारा, ये जो है एक सर्कल है, ठीक, इस सर्कल का ये जो है वो त्रिज्या है, ये पूरी व्यास हो जाएगी, ठीक है ना, और परिधि जो होती है वो ये है, ठीक, ये परिधि है। तो जो परिधि का सूत्र होता है बच्चों वो होता है, परिधि का सूत्र यानी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 × पाई × r, r माने त्रिज्या, तो 2 × पाई होता है 22/7 और × r यानी रेडियस निकालना है, यानी त्रिज्या निकालनी है। 66 दे रखा है ये, ठीक है। तो देखिए 22 से काटो, 22 से कम 22, 22 3 है 66, 22 के पानी 3 बार जाता है, 7 3 का 21, 21/2, क्या आ गया हमारा r, यानी त्रिज्या आ गई बच्चों। और जो बच्चों त्रिज्या होती है ना, व्यास जो होता है हमारा, व्यास की बात करें हम तो वो होता है 2 × त्रिज्या होता है। अब हमें 2 दे रखा, त्रिज्या दे रखी कितनी, देखो बच्चों त्रिज्या दे रखी 21/2, तो जब हम 21/2 यहाँ रखेंगे तो आप जान रहे हो कि 2 जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से कट जाएगा, तो हमारा कुल मिला के जो आंसर आएगा वो 21 सेंटीमीटर आएगा। इस तरह से हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत देखिए आसान है, इनमें कुछ नहीं है, टेक्निक ही लग रही है, फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बच्चों फार्मूले ना याद हो तो अभी देखिए आपके पास समय है, आप फार्मूले याद कर लीजिए, तो कभी कभी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन है ये फार्मूला बेस्ड है, और ये क्वेश्चन एक तार्किक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। आप अपने घर में जाते होंगे, आपकी मम्मी आपसे सामान मंगाती होंगी कि बेटा जाइए 1 किलो चीनी ले आइए, 1 किलो शक्कर ले आइए, आपको उन्होंने 50 रुपए दिए, ठीक है ना, और चीनी हो जाके 45 रुपए की, तो आपको कितने वापस करेगा? 5 रुपए, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन था, समझ में आपको आ रहा है? चलिए, चलो अगर 1250 रुपए मैं और ईशा में 3 और 2 के अनुपात में बांटना है तो हमें क्या मिलेगा? बच्चों देखिए 3 और 2 के अनुपात में बांटना है, मान लेते हैं 3x + 2x बराबर 1250, मतलब जो 3 और 2 है अनुपात में क्या प्राप्त होगा? मान लेते हैं x प्राप्त होगा, तो 3x + 2x होगा 5x, ये होगा 1250। 5 से बांट दो, 5 दूनी 10, 2 11 55 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 250, और 3x है क्या बच्चों? 3x को 3 × 250 कितना हो जाएगा? 3 0 0 3 5 3 1 750 है ना, 1 750 होगा। देखिए है, हाँ है। दूसरा 2x है, 2x को 2 × 250 यानी क्या हो जाएगा? 500,
इसका मतलब 750 500 ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से बच्चों आप लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बच्चों, देखिए ठीक है ना, ये रोमन नंबर में, और इसको ना हमको मतलब इंडियन नंबर में बताना है, इंडियन जो इंडियन नंबर होते हैं उनमें बताना है। ठीक है ना, तो देखिए रोमन नंबर में लिखा हुआ है, तो ये हम आपको कहते हैं पहले सी को बोलते हैं क्या है, सी को 100 बोला जाता है, डी को 500 बोलते हैं बच्चों, एक्स को आपको पता है 10 बोलते हैं, और जो ये लिखा है इसको 4 बोलते हैं। ठीक है ना, हम आपको बताते हैं, जैसे हमने यहाँ पे x लिखा, ठीक, यदि जो डंडी है इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 11, और इसको यदि इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी तरह से जो यहाँ पे हम सी डी बोल रहे हैं इसका मतलब है 400। ठीक है ना, और यदि हम यहाँ पर डी सी लिख दें इसका मतलब है 600 रोमन में। ठीक है, तो इसका मतलब जो सी डी है इसको हम 400 ही बोलेंगे, और ये है 14, तो आपका मतलब है ये हो गया अंकों में 414। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 और 32 का मासा निकालना है, ये आसान सा है क्वेश्चन। 24 और 32 का आप मासा निकालेंगे तो 24 एकम 24, 12 में 4 गया 8। ठीक है ना, काट देंगे 8 देगा 24, यानी कट गया मासा कितना आ गया 8। यहाँ पे जो मासा होगा बच्चों वो क्या होगा 8 होगा। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, देखिए हम जो स्टार लगाए गुणे का निशान है। ठीक है, तो 11 छिका 66 और माइनस 11 छिका 44, तो आप काट दीजिए 6 में 4 गए 2, 6 4 गए 2, 22 आंसर मिलेगा। 75 मल्टीप्लाई 94 लिखा है, इसका आप गुणा करिए, सिंपल सा गुणा है, कुछ है नहीं इसमें, एक गुणा जो करते थे वही गुणा है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए पहले 4 गुणा पूरे 4 बच्चे 20 0 से 2 4 32 32 2 3 34 की 4 से 3 4 से 28 28 3 29 30 31। ठीक है, 9 पन्ना 45 की 5 से 4 9 72 4 76 की 6 यहाँ से 7 9 63 63 और 7 80 0 5 4 9 6 7, यानी 83790। जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा 83790। इसको बच्चों में सॉल्व करना है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है 2 होल 7/10, तो इसको हम पहले जो है परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखेंगे, अंश बटे हर के फॉर्म में लिखेंगे, सही बटे में लिखा है। 10 दूनी 20 20 और 7 27 27 बटे क्या आ गया 10, फिर 15 दिया 45 45 को 8 53 53 बटे 15 लिख देंगे। यहाँ पे एलसीएम 15 आएगा, 15 आएगा का नहीं, यहाँ 30 आएगा, 10 दिया 30। ठीक है ना, 10 दिया 30 3 आए 27 3 31 3 6 2 8 15 2 30 2 2 3 6 2 बचे 10, जोड़ लीजिए 6 7 हो गया और 8 आ गया 187.30, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सही बटे बदलना है तो आप 30 का भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कि ये सही बटे में क्या होगा। बच्चों इस तरह से मैंने 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन बताए, तरह तरह के क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको विद्या ज्ञान में देखने को मिलेंगे। बच्चों कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और एक बात, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो आपके दोस्त विद्या ज्ञान में तैयारी कर रहे हैं उनकी भी एक क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, और एक बात कि विद्या ज्ञान के और भी वीडियो आपको देखने हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे वीडियो कमेंट करें कि सर मुझे और भी वीडियो बना के दीजिए विद्या ज्ञान में। ठीक है बच्चों, आज देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।